हेडलाइन देखकर ही समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जिस तरह से लिखा हुआ है कि बनाकर राम मंदिर क्या करोगे कि जब देश की सीता जो है सुरक्षित नहीं है, देश में सीता सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाथरस की घटना की। हाथरस में इतनी बड़ी निंदनीय जो है दुर्दैवी घटना हो गई है, सभी को पता है। कल भी मैंने इस विषय पर बात की थी, लेकिन रातों रात जो है योगी सरकार ने जो है शव जो है बेटी का शव परिवार को न सौंपते हुए रातों रात जो उसके शव को जला दिया। अंतिम दर्शन तक जो है परिवार को करने नहीं मिला। काफी आक्रोश है लोगों में और देश भर में तरह तरह की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है। खासतौर से अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में मैं मुंबई में खड़ा हूं। मुंबई में जब कंगना रनावत के ऊपर बारी आई तो जो है महाराष्ट्र के जो है समाज कल्याण मंत्री, देश के समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले कंगना के साथ जो है दिखाई दिए, उनसे बातचीत की, उनके घर पर गए मिलने के लिए। पायल घोष ने जो है अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाया, उनसे मिले, उन्हें राज्यपाल के पास ले गए उनकी मीटिंग कराने के लिए। लेकिन अब जो है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कह रहे हैं कि वो यूपी जाएंगे और यूपी के जो है मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मेरा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ से आखिर क्यों मुलाकात करेंगे? जब महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हुई, जब महाराष्ट्र में आपको लगा कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो आप जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात करना उचित नहीं समझा और आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। ठीक है, रामदास आठवले शायद जाकर परिवार से मुलाकात भी करें, लेकिन अब मैं दूसरे मोड़ पर आता हूँ कि जिस तरह से जो घटना हुई है, ये घटना जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि जिस तरह से एक 18 साल की जो है लड़की का जो है बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। पुलिस तरह तरह के बयान दे रही। पुलिस का ये कहना है कि लड़की की जो है जीभ नहीं काटी गई थी। वो ये सारा जांच का विषय। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर देश में इस तरह की बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है? नेशनल क्राइम की रिपोर्ट अगर नजर डाले तो रोजाना जो है 87 जो है महिलाएं, 87 महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। 7.3% जो है बलात्कार की घटनाएं देश में जो है बढ़ गई। अंदाजा लगा सकते हैं 7.3 बलात्कार की घटनाएं जो है बढ़ गई। लगभग 8% बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। क्यों बढ़ रही है? कौन अंकुश नहीं लगा पा रहे इन सारी घटनाओं को? कहीं ना कहीं सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है। हमारे साथ जो है ऑफिस में जो है कई महिला कर्मचारी भी काम करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब एक महिला पर इस तरह का अत्याचार होता है या जो हाथरस में जो घटना हुई है, इस घटना को वो किस तरह से देखते हैं। महिलाओं के साथ साथ ही हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ जो है सहयोगी जो है गिरी, उनसे भी हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय। इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन पहले महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे। तृप्ति यहाँ पर बैठी। तृप्ति, जिस तरह से घटना हुई हाथरस की, आप क्या सोचती हो इस घटना को लेकर? ये घटना बहुत ही दुखजनक है। ये घटना से मुझे भी बहुत दुख हुआ है क्योंकि हम एक महिला है। क्या ये इस घटना से मुझे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, क्या महिला सुरक्षित है क्या? अब ये कोरोना का काल चल रहा है, हम लोग भी देर रात तक बाहर रहते हैं काम की वजह से, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ? मैं बस से ट्रैवल करती हूँ या लोकल से ट्रैवल करती हूँ, मुझे डर लगता है कि अगर मैं लेडीज बोगी में जाती हूँ तभी मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। ये डर मुझे हमेशा लगा रहता है कि क्यों आखिर महिला क्यों सुरक्षित नहीं है। ये जब आपने सुना इस घटना के बारे में, रेप हुआ, जीभ काटी गई, गर्दन तोड़ी गई, क्या मतलब मन में किस तरह का चीड़, किस तरह का? बहुत चिढ़ आ रही है मुझे तो, बहुत चिढ़ आ रही है कि आखिर महिला पर ही अत्याचार होता रहता है और हमारा मीडिया जो है इस न्यूज़ पे कोई दखल नहीं दे रहा है। मीडिया को खाली कंगना, दीपिका, ड्रग केस, इसमें मीडिया बहुत व्यस्त है। लेकिन जो ये सच्चाई है, जो आगे आना चाहिए सच्चाई, इस पे मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर बहुत अच्छे से कायदा होकर उन बलात्कार के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बलात्कार के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी सहयोगी भी हमारे साथ है। आप क्या सोचते हो इस पूरी घटना को लेकर? जब आपने सुना कि इस तरह की घटना हुई तो किस तरह से आप सोचते हो? मुझे लगता है कि हर बार ये बोला जाता है कि कायदा वगैरह जो है वो सख्त होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा इसकी हम लोग राह देख रहे हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग रात को 7-8 बजे बाहर निकलते हैं, फिर भी डर लगता है कि हम लोग सेफ नहीं है, या फिर ये सब डर मन में होता है। तो ये सब कब चेंज होगा? क्योंकि हर बार पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी राजकारणी नेता हो, वो जो हमारे आजू बाजू चल रहा है या फिर टीआरपी के बारे में ही सोचकर कुछ बोलते हैं। तो ये सब ध्यान में रख के कुछ सोचना चाहिए लड़कियों के बारे में।
बिल्कुल लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए, सभी ने जो है इस पूरे मामले पर जो है विचार करनी चाहिए। मेरे सहयोगी भी है, आप क्या सोचते हो कि जिस तरह से घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पहले तो तौर पे हमारे जो राजकीय नेता है वो जिम्मेदार है। उन्होंने इस सभी पे आवाज़ उठानी चाहिए और जो कुछ देरी इस न्याय में लगती है वो देरी कम से कम समय में इसका निकालो और अपराधी को जल्द से जल्द सजा हो, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम समय में न्याय मिले। आप एक महिला हो, लड़की हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने सुना इस पूरी घटना के बारे में तो आप मन में किस तरह का ख्याल है, कितनी चीड़ उठी होगी आपको? ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पे मारना चाहिए, जो कि हमारे कायदे में इतना बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट कोई भी कायदा नहीं बना है कि जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो। ऐसा सोचने के पहले, ऐसा करने के पहले लोगों पुरुषों को सोचना चाहिए कि ऐसा मैं करूँ या ना करूँ। इसके लिए कोई तो कायदा बनना चाहिए जिससे वो लोग के मन में डर पैदा हो। बिल्कुल डर पैदा हो, ऐसी सजा देनी चाहिए कि अपराधी जो है, जो इस तरह का जो घिनौना अपराध करने के बारे में जो है विचार करे। और कुछ सुभाष गिरी से मैं बात करूंगा। गिरी जी, जैसे कि आपने सुना कि कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी है, ये कोई यूपी या हाथरस की घटना की बात नहीं है। देश में रोजाना, मैंने जैसे कहा कि 87 महिलाएं जो है 87 महिलाओं के साथ रोजाना इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही है, शिकार हो रही है। कहाँ फेल्योर है हमारा? बहुत ही मनोज जी, बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही निंदनीय घटना उत्तर प्रदेश में इस घटना हुई। पूरे देश में इस घटना को देख करके पूरे उत्तर प्रदेश बदनाम हो गया, झकझोर देने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में आज हम लोग सोच रहे थे थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन वहाँ पे आरोपियों का जो खौफ है, जो आज के 25-30 साल 40 साल पहले जो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का जो क्राइम के लिए जो जाना जाता है, छोटी छोटी बातों पे वहाँ पे जो है हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन आज भी इतने सालों के बावजूद भी हमको लगा कि इस तरह से वहाँ पे परिवर्तन आएगा, लेकिन किसी तरह से कोई वहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ है। और मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या यूपी पुलिस या वहाँ का प्रशासन खुदा हो गया है क्या? आज जिस लड़की को गैंग रेप करने के बाद इतनी दहशत, इतने ही निर्मम तरीके से उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी गर्दन मरोड़ कर उसकी हत्या कर दी जाती है, इसके बावजूद भी उसके पिता को और उसकी माँ को देख रहा हूँ वीडियो जो वायरल हो रहे हैं कि गाड़ी पे माथा टेक करके बोनट पर जो चिल्ला चिल्ला कर उसकी माँ बोले कि कम से कम अंतिम समय पर हमारी बेटी को हमें उसका चेहरा दिखा दिया जाए। लोग अंतिम माँ बाप की इच्छा रहती है, लोग मुंबई से बिहार या जो भी है कोई ऐसा हादसा होता तो लोग उसको एरोप्लेन से या जो भी ऐसे लेकर अंतिम दर्शन करने के लिए माँ बाप या जो भी रिश्तेदार उनके रहते। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने को थोड़ा भी रहम नहीं हुआ और उसके परिवार को बिना उपस्थिति में उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो क्या अपने आप को ये सरकार की तमाम प्रश्न चिन्ह उठते हैं? क्या लोगों को जो है, लोगों को न्याय कब मिलेगा? इस तरह से आज देखा जाए दिल्ली के बाद दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है जो निर्भया से मिलती जुलती है। ऐसे सरकार के ऊपर सख्त, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कोई ज़्यादा देर तक जांच करने की जरूरत, जितना जल्दी महीने 2 महीने के अंदर जो है ऐसे आरोपियों को फांसी के तख्ते पर लटकना देश की जनता लेकिन इस पूरे मामले को, जिस तरह की राजनीति हम देख रहे, पॉलिटिक्स हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, यूपी सरकार चुप्पी साधी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को शायद वक्त नहीं है ट्वीट करने के लिए, बाकी सारे विषयों पर मन की बात करते हुए नजर आते, ट्वीट करते। ऐसे विषयों पर क्यों नहीं लोगों से अपील कर रहे, या क्यों नहीं, भले ही उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ से बात की होगी, आदेश दिए होंगे, लेकिन एक बार अगर लोगों को मैसेज दे दे कि जो भी घटना हुई है उसकी निंदा अगर कर दे तो शायद नहीं बनता कि क्या योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सही आपने कहा, इतना घातक, इतना निर्दयी घटना हुई है, पूरा देश हिल गया, पूरे देश के हर कोने कोने से आवाज आ रही है। और उत्तर प्रदेश, जिस तरह से दिल्ली की घटनाओं देखा, उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, अभी जिस तरह से प्रशासन का कोई भी इसमें देर से FIR दर्ज करना, कोई बड़े नेताओं को सामने न आना, मतलब दूसरा करे तो दूसरे जगह पे अगर होती है तो ये जो भक्त रहते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद फिर भी उसका लिपापोती तमाम जो है किंतु परंतु का प्रश्न जो लगाया जाता है। बिल्कुल, काफी बड़ी बात कही आपने कि दूसरे राज्यों में हो, मतलब पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाता है कि घटना की किस इलाके में हुई है, कैसे हुई है, कौन सी पार्टी के नेता लिप्त है। हमने देखा है लगातार
कि महाराष्ट्र में भी जो है कंगना रनावत हो या पायल घोष हो, लगातार मतलब उनको विरोधी पार्टियां सपोर्ट करती है, लेकिन जो जिस स्टेट की पार्टियां है, जिस राज्य में उनके ऊपर अत्याचार है, वो बिल्कुल जिस चीज का कोई तत्व नहीं है उस पर मीडिया भी, तमाम लोग जो नेता जो है वीडियो वायरल करते हैं, और इतनी बड़ी देश के अंदर घटना हो गई है और इतने सारे लोग चुप हैं। अरे ऐसे आरोपियों को तो जब तक से प्रशासन का खौफ नहीं रहेगा, महिलाएं कैसे देर रात जो है घर से बाहर निकले, कैसे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। तमाम चीज़ों इसके ऊपर जब तक से प्रशासन खौफ नहीं लेगा, इस मामले में एक बड़ा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और इसके वरना इस तरह से जो है घटना आखिर बार बार क्यों, घटना होने के बाद हमें क्या, ऐसे ऊपर सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और लोगों को भी इसमें आगे आने के, ऐसे चीजों का विरोध करने की जरूरत है। मैं एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर जाना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि देश का नंबर वन चैनल अर्नब गोस्वामी रोज चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज उस नंबर 1 चैनल पर सिर्फ ये एक ही सवेरे से एक ही खबर चल रही है लगातार कि एनसीपी के रडार पर 3 बड़े सितारे। अरे एनसीपी के बाहर आप निकलोगे या नहीं? आप एक देश की बेटी की गुहार नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे आप? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है? आज मैं देखना चाहता हूं और आज अर्नब गोस्वामी से भी पूछना चाहता हूं कि आज आपके सवाल कहां गए? आज आप क्यों नहीं आवाज उठाओगे? मेरे साथ जो है युवा पत्रकार प्रतीक भी है। प्रतीक, आप टीवी चैनल्स को लगातार देखते होंगे कि किस तरह से खबरें आ रही है, जिस तरह से बेरहमी से जो एक लड़की का बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काटी गई है, उस पर आप क्या कहोगे? पहले बात तो मुझे बहुत इमोशनल हो चुका हूँ मैं ये किस्सा सुनने के बाद, क्योंकि ये जिस मुंबई पुलिस के ऊपर ये लोग नाम उछाल रहे थे, जिस मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे थे, आज वही बिहार पुलिस में बिहार ने क्या किया, आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। आप ये देख सकते हो कि एक परिवार की बच्ची, ये देश की बेटी, जिसके ऊपर बलात्कार होने के बाद उसके घर वालों को उसकी शक्ल भी देखने नहीं दी। मतलब ये कौन सी प्रकार की सरकार है जो इस तरीके से इंसानियत का कत्ल करना चाहती है, इंसानियत का कत्ल करना चालू कर दिया है। अभी आज क्यों नहीं पूछ रहा है ये अर्नब गोस्वामी किसी और को? कहाँ गई उनकी टोली? क्यों नहीं पूछ रहे वो लोग? क्यों नहीं पूछता है भारत? अभी तो सारा भारत पूछ रहा है ना सबको, तो ये अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं पूछ रहा अभी आके सरकार को कि ऐसी चीज क्यों नहीं हो रही है? आज अब सारी इंसानों को एक होने की जरूरत है, सारी मीडिया को एक साथ होकर ऐसे किस्सों पे, ऐसे इमोशनल सेंटेंस पे, ऐसे इमोशनल किस्सों पे बात करने की जरूरत है। ये 4 दिन हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे ना, तो देश का रुख बदल सकता है। ऐसे मुझे तो बहुत फिर भी ऐसी दल्लेगिरी करने वाली पत्रकारिता हमें नहीं देखनी है जो अर्नब गोस्वामी करता है। और अर्नब गोस्वामी को मैं अभी पूछता हूं कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हो ये सवाल? ये क्यों नहीं पूछ रहे हो सवाल आप सरकार से? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, इसलिए आपका चैनल उनके पैसों से चलता है, इसलिए। हाँ, क्यों चाहिए किसी को चाहिए एनसीबी? क्यों चाहिए किसी को सुशांत तो चला गया, उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसकी रेड की हड्डी टूट चुकी है, जो बंदी अभी वो जिंदगी में है नहीं, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। प्रतीक, मेरा सवाल ही वही था कि मेरा अर्नब गोस्वामी से अकेले से सवाल नहीं है। मैंने कल भी वीडियो किया था, कई सारे नेशनल चैनल जो 14 दिन से लड़की बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उसके ऊपर क्या बीती होगी। 14 दिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, 14 दिन किसी चैनल ने ये हिम्मत नहीं की कि वो लड़की का हालचाल पूछे, उस लड़की को लेकर एक खबर बनाई जाए, एक खबर दिखाई जाए अपने चैनल पर कि आखिर इस लड़की पर जो है इस तरह का अत्याचार कैसे हुआ, किसने किया, कौन न्याय देगा। 14 दिन किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरा सवाल ही वही था कि आज जो नंबर 1 चैनल इस मूवी चैनल अगर आवाज उठाए तो जल्द से जल्द शायद न्याय मिल जाए, क्योंकि आप गुहार लगाते, आप डंके की चोट पर कहते हैं कि हम जो आवाज उठाएंगे तो न्याय मिलाकर रहेंगे, न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत को आप न्याय दिलाओगे, मुझे उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय आप दिलाओगे, क्योंकि आपको जो है नंबर 1 है, ये पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। आपके फॉलोअर्स, आपको लोग देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरा इस निर्भया के खिलाफ भी, निर्भया के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इसको लेकर भी आप आवाज उठाइए। इस बेटी को भी शायद आपके आवाज उठाने से न्याय मिल जाए। और मैं अर्नब गोस्वामी नहीं बल्कि बाकी के सारे चैनलों से भी अपील करता हूं कि 14 दिन इस लड़की ने जो है एक तरह से जो है हम कहें कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है। अगर वह सभी मिलकर जो बत्तियां जलाने से कुछ नहीं होने वाला, सभी को जो है मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे कि हमारे सहकारी ने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।